हेलो एंड वेलकम टू वरदान क्लासेस। मैं सौरभ वर्मा आपका वरदान क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास है इनपुट आउटपुट कंप्लीट सीखेंगे। और इसमें करीब 3-4 टाइप के सवाल हैं। जैसे 4 टाइप हैं। एक देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स: शिफ्टिंग, अरेंजिंग, अर्थमेटिक ऑपरेशन, मिसलेनियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो जब भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको पहले पहचानना होगा कि शिफ्टिंग का है, कि अरेंजमेंट का है, या फिर जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, या फिर मिसलेनियस। तो इस लेक्चर में करने क्या वाला हूँ, पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो क्या करेंगे, पहले एक एक को जानेंगे, फिर शिफ्टिंग कैसे करते हैं, अरेंजमेंट कैसे करते हैं, इनको कैसे करते हैं इनको। तो आज के वीडियो में शायद सिर्फ शिफ्टिंग पे ही बात हो पाए, ठीक है। आगे शायद बात ना हो पाए क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है। आगे आते हैं तो शिफ्टिंग को समझते हैं, एक एक को समझते हैं, एक छोटे छोटे एग्जांपल्स को लेकर। जैसे शिफ्टिंग क्या, आप देखो जरा। जैसे ये लिखा है शेरी, क्वाड, पिंट, बार, ये 4 यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, या स्ट्रिंग बोलते हैं इसको। 4 स्ट्रिंग है यहाँ पे। तो हुआ क्या है, देखो ये आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, ऐसा हुआ है पहले स्टेप में। बाकी एज इट इज है। अगले स्टेप में क्या हुआ है, ये इंटरचेंज ऐसे हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि पूरा जैसा का तैसा लिखा, फिर ये चेंज हो गया है, ऐसा हुआ है। वो फिक्स है, ठीक है। क्वाट इधर आ गया, शेरी इधर आ गया, बार पिंट फिक्स हो गया। इस बार क्या हुआ, शेरी क्वाड फिक्स है और बार पिंट चेंज हो गया। इस बार क्या हुआ, शेरी क्वाड फिक्स है, ऐसे बदल गया। फिर अगली बार फिर ये बदल गया। तो आपने क्या देखा है कि लेटर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में भी थोड़ा सा अंतर बताऊंगा, शिफ्टिंग क्या होती है, और बाकी एक एक एग्जांपल से सब समझ लेंगे। तो शिफ्टिंग मतलब क्या होता है, किसी भी स्ट्रिंग का आगे पीछे हो जाना। मतलब तुम इधर चले जाओ, तुम वहां चले जाओ, तो अपना स्थान बदल लेना, ठीक है। इसको कहा जाता है शिफ्टिंग। तो स्थान चेंज अगर करते हैं तो वो एक अलग केस बनता है, ठीक है। लेकिन शिफ्टिंग का मतलब ये है कि किसी एक का किधर भी शिफ्ट हो जाना, ठीक है। अगला देखो अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट क्या, शेरी, क्वाड, पिंट, बार, बार, शेरी ऐसे करके सब लिख रखा है। तो हुआ क्या, देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो बार है, ये नंबर, ये क्या हुआ है, सबसे पहले आया है, ठीक है। आ गया, क्यों आया है पहले, देखो क्योंकि बी जो है लेटर अल्फाबेट में सबसे पहले आता है। तो अरेंजमेंट मतलब क्या होता है कि अरेंज करना। और अरेंज करोगे तो कोई बेस होगा। बेस क्या है कि आप अल्फाबेटिकली करो, कि अल्फाबेट सबसे पहले छोटा वाला सबसे पहले आए, ठीक है। ये बार आ गया, फिर जैसा का तैसा लिख दिया गया। देखो फिर बार लिख लिया गया, तो शेरी, क्वाड, पिंट बचा, लिख दिया। फिर उसके बाद आप इनमें देखो क्या बच रहा है। बार को फिक्स कर दो इसी जगह पर, उसको कोई चेंज नहीं करना। तो अब देखो इसमें पी क्यू एस में सबसे पहले पी आता है, क्योंकि पी 16, क्यू 17 और एस कितना आता है 19। तो पी पहले आया, तो पिंट को पहले रख दो। अब बचा क्या है, ये 2 बच रहे हैं। उसी तरीके से फिर क्यू पहले आया। अब यहाँ पे ये खत्म हो गया है, एंड इसके आगे हो नहीं सकता ये। तो ये अरेंजमेंट का केस है। पहले में आपने क्या देखा, शिफ्टिंग हो रही किसी भी तरीके से हो रही। अब ये बाई लक है कि आपको क्या दिखेगा ना, कि शेरी, क्वाड, पिंट, बार जो है जी आपको चौथे स्टेप में मिल जाएगा। एक बार चेंज किया, दोबारा चेंज किया, एक बार फिर चेंज किया। अच्छा दोबारा एक बार और करना पड़ेगा ना, एक सेकेंड। पिंट बार है ना, ये 4 स्टेप के बाद मिलने वाला है, ठीक है। 4 स्टेप के बाद मिल जाएगा, ठीक है। तो शिफ्टिंग आप समझ चुके हैं, अरेंजमेंट आप समझ चुके हैं। आगे समझते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन कई टाइप का किया जा सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा बताने वाली बात है नहीं। 12, 14, 15, 18, 13 लिखा हुआ है। पहले स्टेप में कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन, दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, जोड़ दिया। देखो 8, 1, 9 नहीं जोड़ा, कुछ और किया है क्या, व्हाट हैपेंस हियर, कुछ मिस्टेक हुआ लिखने में। मतलब जो सवाल जब लिख रहे थे तो यही था, ये जोड़ के लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, ये 36 आया है, और ये 169 यानी 13 का ये स्क्वायर है। ये किसका है, 15 का है, तो 15 कहाँ से आया, 3 11। अच्छा ये +1, इसका +1, 12 का 13 करके 169 हो गया, 14 का 15 करके 225 हो गया, 5 का 6 करके 36 हो गया, 18 का 19 करके ऐसे करके ये पैटर्न मिल गया। अब ये 36 कैसे आया, 6 7 42, 6 4 36, और ये कैसे आएगा, अगर इसको मैं 9 कर दूं, इसको 4 कर दूं, ठीक है। अच्छा आगे पीछे हो गया होगा, ठीक है। और उसके बाद ये 36 कैसे हुआ,
सोचना पड़ेगा थोड़ा। 12 तियाँ 36, 14 तियाँ 42, 5 तियाँ 15, 18 तियाँ 54, 13 तियाँ 39। हाँ ठीक है, थ्री द टाइप, थ्री द का मामला है। 5 तियाँ 15, 18 तियाँ 54, 13 तियाँ 39। फिर ये 24 कैसे आया? तो आप कहोगे देखो 8 तिरिक 24 होता है, और ये 7 चौक 28 होता है ना। तो हाफ कर देते हैं, 4 कर देते हैं, फिर 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 13। कुछ गलत प्रिंट हो गया क्या? 1 मिनट रुको, हम किताब में देखते हैं जहाँ से लिखा है। इसमें थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। अब लेकिन अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब आप समझ चुके हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो कोई ना कोई ऑपरेशन होता है, इस तरीके से हमें फाइंड करना होता है कि क्या ऑपरेशन हो रहा है। तो 3 तरीके हैं। हमें, हमारा उद्देश्य क्या था? शिफ्टिंग को सीखना, अरेंजमेंट को सीखना, अर्थमेटिक ऑपरेशन को सीखा, यही है। अभी मिसलिनियस में क्या आएगा? मिसलिनियस में कुछ भी दे देते हैं, मतलब कुछ भी हो रहा होता है वो तुम्हें पता करना होता है। जैसे यहाँ पे क्या किया, ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इन्होंने अपना दिमाग लगा, कहा कि जो है आर वाई यहाँ से गायब कर दो। बोला आर टी, दो लेटर गायब कर दो, दो लेटर गायब कर दो। गायब करके नीचे लिख लिया। फिर बोला काम करो, वाई वाला जो है ना, वाई यहाँ भेज दो, भेज दिया। और जो ये पूरा पूरा शेरी लिखा था वो लिखा है, पूरा लिख दिया, पूरा लिख दिया, लेकिन जो अंत वाला लेटर था वो पहले चिपका दिया। तो सेम क्या होगा, टी पहले आ जाएगा, क्वार्ट हो गया, टी पहले आ गया, प्रिंट हो गया, आर। मीन्स ऐसा कुछ नहीं कि पैटर्न बन रहा है, वो कुछ भी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कॉपी करना है। तो ये मिसलिनियस की सीरीज में आएगा, ठीक है। फिर कुछ कर दिया है कि आगे पीछे का लेटर गायब कर दिया है, और क्या, हाँ, एस एच ई आर आर वाई, क्यू यू ए आर टी हटा दिया, आर टी ओ टी हटा दिया, फिर पी एन एन टी आर टी। क्या किया इस बार? बी के साथ सिर्फ आर जोड़ा है, यानी कि ये बी बच रहा था, नहीं, क्या किया है, बी आर 1 बाई 1 एबॉलिश किया है, पी एन टी एक एक छोड़ के, क्यू यू कुछ किया है, मालूम नहीं क्या किया है। और जो भी किया है वो तुम्हें ढूंढना है कि स्टेप 3 में क्या किया है। तो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं वही कॉपी करना होता है, मिसलिनियस, ठीक है। 4 टाइप का प्रॉब्लम हो गया। आज शिफ्टिंग सीखेंगे, देखेंगे शिफ्टिंग में क्या तिकड़म लगाते हैं हम लोग। तो शिफ्टिंग का एक छोटा सा सवाल देखिए, कितना सवाल दिया हूँ मैं। अभी तो शिफ्टिंग का नहीं, अभी तो प्रॉब्लम फाइंडिंग का सीन है। ये तो अभी क्लास में कराया भी था। इसको जल्दी से प्रॉब्लम फाइंड करते हैं। पैटर्न फाइंड करो, गॉन आर द डेज ऑफ योर्स, ऐसे करके है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। आपको देखना क्या पैटर्न बन रहा है, वो ये पूरा नहीं बताना है। देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, द डेज ऐसे करके लिख रहा है, फिर आर फिक्स है ना, बस दिमाग नहीं लगाना। अब आर फिक्स है, ठीक है, फिर डेज फिक्स है, फिर गॉन फिक्स है, मतलब ये क्या है, शिफ्टिंग है, अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है, ठीक है, अरेंजमेंट है। अगला, पहला तो फिक्स है नहीं, तो जाहिर सी बात है अरेंजमेंट नहीं है। सब में उसी टाइप का लेटर है, अर्थमेटिक भी नहीं है, तो अरेंजमेंट नहीं तो क्या होगा, ये शिफ्टिंग होगा। यही बताना तुमको 4 में से। शिफ्टिंग कैसे है, पूरा नहीं करना है, ऐसे करके पूरा ऐसे डिस रख दिया है। फिर को आप अभी फिर क्या करा है, मतलब मंडे पहले रखा है, ठीक है, तो इस ग्रुप का जो है ऐसे कर दिया है इंटरचेंज, ठीक है। तो कुछ ना कुछ जो किया है तो उस मामला शिफ्टिंग का है। उसके बाद ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है, इसमें कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है नहीं पता करना, तुम्हें पता करना प्रॉब्लम क्या है। ये वाला देखो जरा, ये क्या है, आर जे बी, आर जे बी, ठीक है। शुरुआत में चीज़ें कॉमन नहीं तो अरेंजमेंट का तो नहीं है ये, बी के पी एस टी आर, एस टी आर। तो पहले ही दिख रहा है ये क्या है, ये शिफ्टिंग का है, शिफ्ट सब कर रहा है दाएं बाएं। ये अर्थमेटिक ऑपरेशन का है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है। ये देखो क्या है, आई वॉज लुकिंग एट हर, तो एट फिक्स कर दिया, हर फिक्स कर दिया, ये किसका है, ये अरेंजमेंट का है, ठीक है। अगला देखो, वॉज लुकिंग वॉज दैट, तो कहीं ना कहीं ये अरेंजमेंट का तो नहीं है, ये शिफ्टिंग का ही है, ठीक है। आई यहाँ आ गया, वाज यहाँ आ गया, लुकिंग यहाँ आ गया, एट यहाँ आ गया, हर फिक्स है, ठीक है। फिर क्या है, वॉज एट, इस बार क्या वॉज फिक्स कर दिया, एट आई को चेंज कर दिया, ठीक है, और लुकिंग हर को चेंज कर दिया। तो इसी तरीके से पैटर्न चल रहा होगा, ठीक है। फिर वो इस बार लुकिंग वॉच आ गया पहले, इस बार क्या किया,
लुकिंग वॉज एट आई हर, लुकिंग वॉज, लुकिंग को पहले ले आए हैं इस बार, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें रख दी हैं, ठीक है। फिर इस बार क्या है, क्या लुकिंग वॉज को कॉपी कट किया इधर, और एट आई ये चेंज किया, ठीक है, और फिर आगे हर फिक्स है। तो वही चीज़ कॉपी हो रही, जो पहले से दूसरे में हो रहा है वही तीसरे से चौथे में हो रहा है, ठीक है। देखो जरा, वही चीज़ आगे कॉपी होगी, तो ये शिफ्टिंग है। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, नाउ क्या है, आई वॉज लुकिंग एट हर। अब क्या किया है, एट एट यहाँ हो गया, लेकिन आगे कॉपी नहीं हो रहा ना, नहीं तो ऐसे बन रहा होता तो हम कहते हैं ये शिफ्टिंग का है। क्या शिफ्टिंग का नहीं है, आई वॉज लुकिंग एट हर, आई लुकिंग एट हर वॉज। तो आप पैटर्न ढूंढ लो, उसमें कुछ चैलेंज नहीं। एट लुकिंग एट है, लुकिंग एट है, लुकिंग एट हर, लुकिंग एट हर, वॉज को उठाया सबसे पीछे डाला है। अच्छा हाँ ठीक है, गलत कर रहा हूँ मैं, अरेंजमेंट का है ये, पीछे से देखो ना, बैकवर्ड अरेंजमेंट है, वॉज 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 लुकिंग लुकिंग हो गया, ठीक है। एक बार वॉच को फेंका, दोबारा फिर हर को फेंका, पहले से ही था, फिर लुकिंग को फेंका, फिर आई को फेंका। तो डब्लू के बाद एल एल 12, आई 9, ठीक है, एच 8 1, तो ठीक है, अच्छा है। तो ये क्या है, ये है आपका अरेंजमेंट, शिफ्टिंग नहीं है ये, ठीक है। अगला देखो, लास्ट है, आई वॉज लुकिंग, ये मिसलिनियस का है, ठीक है। और आपको बता दूं, जो आपसे आया नहीं था क्लास में, ये इसमें कुछ गलत भी था, इसका सॉल्यूशन हमने देखा था, इसमें कुछ लेटर्स थे जो गलत लिखे थे, शायद यहाँ पे ए था, और 3-4 मिस्टेक थी, इस वजह से नहीं आएगा आपका, ठीक है। लेकिन यह मिसलिनियस का केस हमें सिर्फ इतना पहचानना था बस। अब शिफ्टिंग, हम सीख शिफ्टिंग रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था, प्रॉब्लम्स कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के, हम सीख क्या रहे हैं, शिफ्टिंग सीख रहे हैं, ठीक है। तो शिफ्टिंग में देखिए जरा क्या है, ये इनपुट है और उसका ये पैटर्न है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको साइक्लिसिटी पता करनी है, यही इसका मतलब मेन कीवर्ड है, समझ लीजिए। आप शिफ्टिंग में साइक्लिसिटी अगर पता कर लेंगे तो खेल हो लिया। और आपको बता दूं, आपके एसआई में शिफ्टिंग के सवाल काफ़ी कम आते हैं अरेंजमेंट के सवाल, तो वो भी मैं करा दूंगा अभी। लेकिन आप शिफ्टिंग देखो, शिफ्टिंग, ठीक है, तो इसमें सिर्फ साइक्लिसिटी पता करने और कुछ नहीं, सारे सवाल चुटकियों में हो जाते हैं। पहले देखो क्या हो रहा है, राम और वाज, हेयर ओनली फिक्स है ना। अगले में क्या हो रहा है, अगले में वॉज राम, फिर वही ऑपरेशन हो रहा है, मतलब साइक्लिसिटी इसकी 1 है। अभी जितना बता रहा हूँ उतना देखते जाओ सिर्फ, ठीक है। कैसे उपयोग करेंगे थोड़ी देर बाद बताता हूँ। इसमें देखो क्या है, राम और वाज चेंज हुआ है, अगले में हेयर ओनली चेंज हुआ है, फिर वाज राम चेंज हो गया, 2 बार एक ऑपरेशन हुआ अगेन, तो इसकी 2 साइक्लिसिटी है। अब देखो अलग अलग टर्म यूज कर सकते हो, पीरियोडिसिटी है, रिपीटिशन है, साइक्लिसिटी साउंड कूल, तो यही यूज करते हैं। अगला देखो क्या है, राम वॉज हेयर ओनली, तो पहले क्या हुआ, राम वॉज चेंज हो गया, कुछ नहीं चेंज हो, फिर हेयर ओनली चेंज हो जाएगा। अगली बार क्या होगा, अगली बार वॉज वॉज हेयर हेयर, ये चेंज हो गया, फिर क्या हुआ, फिर ये चेंज हो गया। तो 3 के बाद रेपिटेशन है, अगली बार फिर देखोगे तो फिर आपको क्या वही दिखेगा, सेम ऑपरेशन ऐसा दिखेगा, फिर ये ऑपरेशन दिखेगा। तो देखो स्ट्रिंग में वही चीज आ जाना इज नॉट अ कंसर्न, आप इस चीज के लिए परेशान मत हो, यह दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बाई चांस आएगा। लेकिन ऑपरेशन के रेपिटेशन की बात कर रहा हूँ, इसकी 3 साइक्लिसिटी है, ठीक है। आप इस बात को समझिए, यहाँ पे क्या है ना, कि अगर आप गौर से देखोगे तो आप कहोगे देखो, एक बार करा, दोबारा करा तो राम वॉज हेयर ओनली फिर से आ गया जो पहले था। हमें इस पे चर्चा ही नहीं करनी है, ये तो शिफ्ट, ये जो मतलब शिफ्टिंग ही कुछ इस तरीके से हो रही है कि रिपीट हो रहा है, जैसे राम वॉज हेयर ओनली यहाँ लिखा है, ठीक है, और राम वॉज हेयर ओनली यहाँ फिर आ गया। तो ये मैं नहीं सिखा रहा हूँ कि कितने बार, मतलब कितने बार करने के बाद सेम नंबर मिल जाएगा, सेम स्ट्रिंग मिल जाएगी, सेम स्ट्रिंग मिलने का केस नहीं है। केस ये है कि ऑपरेशन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये यहाँ पे ऐसा हो रहा था, ठीक है, यहाँ ऐसा हो रहा था, यहाँ ऐसा हो रहा था, 2 के बाद फिर से वही केस हुआ ना, तो इसकी 2 साइक्लिसिटी हुई। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। सेम यहाँ पर भी देखो आप, कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, अब सेम चीज कॉपी होगी, ठीक है, अब सेम चीज कॉपी होगी, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा,
फिर ऐसा होगा। ठीक है, नहीं समझ में तो पॉज करके देखो, सेम ऑपरेशन हो रहा है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले साइक्लिसिटी फाइंड करना होगा। साइक्लिसिटी से रिलेटेड कुछ बताता हूँ। ठीक है, सवाल बता दें, सवाल से ही बताएंगे। जैसे पहला 1 से 5 तक सवाल है। ठीक है, लिखा आई हैव लॉन्ग अवेटेड फॉर योर रिप्लाई, ऐसा करके लिखा, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, छोटा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा है, और स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 5 ऐसे करके लिखे हुए हैं, और 4 स्टेप तक है। अगर आप शुरुआत से खोजने जाओगे कि क्या ऑपरेशन हो रहा है तो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। आप बस देखो इनपुट से पहले स्टेप में क्या हो रहा है, तो आप ये नोटिस करोगे आई जो है वो सबसे पीछे रख दिया गया है। रिप्लाई लॉन्ग, पहले देखो कॉमन फ्रेज क्या है जो लगातार है, जैसे लॉन्ग अवेटेड फॉर यू। आप देखोगे अवेटेड फॉर यू जो है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब ये देखना होता है। उसके बाद हुआ क्या है, रिप्लाई पहले आ गया, लॉन्ग हैव आई हैव लॉन्ग था तो लॉन्ग हैव आई, मतलब ये चीज़ें जम्बल्ड हो गई। आपको इतना दिखना चाहिए कि लास्ट नंबर छोड़ के 3 नंबर जो है, 3 स्ट्रिंग जो है अवेटेड फॉर यू, ये फिक्स है, बस इतनी बात देखनी और ज़्यादा नहीं। अब दिमाग लगाओ कि ऐसा और कहाँ पर हुआ है कि लास्ट वाला छोड़ के जो 3 है वही रिपीट हो गए हो। तो हमने देखा हैव फॉर आई हुआ ना यहाँ पे, हैव फॉर आई यहाँ था और हैव फॉर आई यहाँ भी था। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया इनपुट से पहले में जो चीज़ थी वही चीज़ स्टेप 2 से 3 में हो रही है। इसका मतलब एक बार, अगर मैं ऐसे लिखूं कि एक बार ऑपरेशन हुआ, दोबारा हुआ, अब रिपीट होगा, तो साइक्लिसिटी इसकी क्या है, 2 है। आपको साइक्लिसिटी क्या पता चली, 2 पता चली। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे तुमसे मैं कहूँ कि 10 से 12 जाने में क्या होगा, 2 के मल्टीपल में आप पीछे चले आओ। ठीक है, पूरा 10 घटा दो, आपको 0 से 2, जो 0 से 2 में होगा वही 10 से 12 में होगा। तो मामला देखा आपने, साइक्लिसिटी के मल्टीपल में रिड्यूस कर सकते हो। खैर, इतनी बात समझ आ गई। अब 2 की साइक्लिसिटी से फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा, देखो जरा, जैसे ये पूछा है कि ये हमारा क्वेश्चन है, गिवन द आई नो यू विल नॉट रिप्लाई बैक, ऐसा करके बोला कि व्हाट स्टेप विल बी द फॉलोइंग अरेंजमेंट, यू बैक आई रिप्लाई नॉट विल नो। अब देखो यहाँ तक आपको 8 9 तक दे दिए इसने, प्रॉब्लमेटिक है ना, 9 दे दिए तो 9 निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, हम लिखते हैं पूरा। ठीक है, लिखते हैं, और लिखना सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन हाँ आप आसानी से लिख पाओगे। ये है, कैसे लिख पाओगे, हम क्या करेंगे, आई लिखेंगे, फिर नो लिखेंगे, फिर यू लिखेंगे, फिर विल लिखेंगे, फिर लिखेंगे नॉट रिप्लाई बैक, नॉट रिप्लाई बैक। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 3 चीज़ें फिक्स हैं, हम इनकी नंबरिंग कर देंगे। हम कहेंगे ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, ऐसा कर देंगे। तो भाई इतना नंबरिंग करना पड़ेगा, तुमको करना पड़ेगा। फिर आप क्या करो ना, पैटर्न कॉपी करो। ये मत सोचो हुआ क्या है, आपको देखो 4 5 6 फिक्स था फिक्स, यहाँ आई आ गया, यानी यहाँ पहला आ गया पहला आ गया। फिर आपने कहा लॉन्ग हैव, यानी लॉन्ग हैव क्या हुए हैं, आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, और रिप्लाई पहले आ गया, आई बाद में चला गया। पैटर्न देख ले तो अच्छी बात है, 7 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ, 2 यहाँ, कुछ ऐसा हो गया। पहले ये 7 है एक्चुअली, और ये 1 है, ऐसा हुआ। दूसरे में क्या हुआ, मतलब पहले से दूसरे में क्या हुआ, आपने देखा लॉन्ग रिप्लाई, यानी कि ये हुआ है, तो आप कहोगे 3 यहाँ आ जाएगा और 7 यहाँ आ जाएगा। ये पैटर्न ये दिमाग में रखना, क्योंकि यही अभी फिर कॉपी करना पड़ेगा। फिर हैव और अवेटेड ऐसे ऐसे हो गया, यानी कि 4 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया है, चाहो तो ऐसे बना भी दो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लिखा है यहाँ पे फॉर यू आई, तो फॉर फॉर फिक्स रहेगा, 5 फिक्स रहेगा, और आई यू आई हो गया, यानी 1 यहाँ 6 यहाँ। मतलब ये इतना पैटर्न बना बस, पहले में जो हुआ है और दूसरे में जो, अब यही कॉपी करते चले जाओ, खटाखट खटाखट। ठीक है, सेम कॉपी करते चले जाओ, कुछ सोचना नहीं। लेकिन अब ये सोचना कि अरेंजमेंट में पूछा गया है कि यू बैक आई रिप्लाई नॉट विल नो,
नो लास्ट में आया है, नो कहाँ लिखा है, नो 2 पे लिखा है। आप देखना कि 2 कहाँ पर आएगा, जैसे 2 अंत में आ जाएगा चेक कर लेना, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, अब वही चीज़ करते हैं कि 6 यहाँ कर दो, 3 यहाँ कर दो, ठीक है। और क्या किया था हमने, कहाँ चला गया पेन, ये रहा, और बाकी के 3 फिक्स थे ऐसे करके, ठीक है। और 4 यहाँ गया था, 7 यहाँ गया था। फिर क्या हुआ था, ये सेकंड वाला कॉपी होगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ फिक्स रहेगा, 3 यहाँ जाएगा और 1 यहाँ चला जाएगा। अगली बार फिर 1 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये हुआ था, अच्छा ये नहीं हुआ था, यही हुआ था, एक यहाँ जाएगा, 4 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 7 5 3 फिक्स रहेगा। मैंने कहा 9 तक लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 ही लिखा है अभी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, अब जगह बहुत कम बच रही है, 1 मिनट, जो मैं लिख रहा हूँ वो तो आउटसाइड जा रहा है ना, तो पूरा अंदर लाना पड़ेगा। हाँ, जो लिख रहा था बाहर ही जा रहा था, खैर। 1 2 6 7 5 3 4, अच्छा इसको नए पन्ने में भी तो रखा जा सकता है, रखते हैं। और ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। भी और स्टेप लिखने हैं, तो हमने क्या किया, ये 4 1 वाला ऑपरेशन किया, यानी ये फर्स्ट ऑपरेशन है। सेकंड ऑपरेशन करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 फिक्स रहेगा, 4 और 3 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 3 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा। तो ये स्टेप, इस स्टेप के होने की संभावना है, ठीक है, जो भी थोड़ी देर पहले बताया था ना, लास्ट में 2 आ जाए तो चेक कर लेना। 3 यहाँ आ गया, 2 वहाँ आ गया, और क्या होगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 6 5 4 फिक्स रहेगा। तो यही चेक करते हैं, 3 7 1 6 5 4 2, ठीक है। इसको चेक करते हैं, क्या शुरुआत में 3 और 7 है, देखो जरा, क्या शुरुआत में अरेंजमेंट में यू 3 पे है, 3 है, बैक 7 पे है, क्या बैक 7 पे है, नो, मैच कर गया, यही लगा देंगे। और ये कौन सा अरेंजमेंट था हमारा, 5 6 7, 7वां अरेंजमेंट था, तो 7 ऑप्शन में है, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब पूरा चेक करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है कि 7 के बाद 8वां आ जाए, फिर 9वां आ जाए, तो आगे भी चेक करना। आई रिप्लाई यू, तो इसका कोड लिख लेता हूँ एक बार। यू का कोड 3 है, बैक का कोड है 7, आई का कोड है 1, रिप्लाई का कोड है 1 2 3 4 5 6 6, नॉट का कोड है 3 2 5, और विल का कोड क्या है 4, और नो का कोड है 2। 371 65 42, 271 65 42 यही है। तो कौन सा है, हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7, 7वां ऑपरेशन है, हमने बता दिया। तो आपने देखा, देखो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। पैटर्न पता करने से पहले साइक्लिसिटी पे जोर देते हैं, ठीक है। तो साइक्लिसिटी पे थोड़ा जोर दीजिए, ना कि सिर्फ पैटर्न पे, ठीक है। आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें इतना रायता फैलाया है, तो देख लेते हैं, अगर इस इतने स्टेप के अंदर पूछेगा, अच्छा लिख लेते हैं आगे, छठा 7वां भी, तब 9 स्टेप लिख लेते हैं ताकि सारे उत्तर दे पाएँ। 6 7 8 9, इसके आगे नहीं लिखेंगे, सवाल आगे छोड़ देंगे। चेंज किया, 7 3 6 1, 5 फिक्स, 2 4, फिर 4 यहाँ, 7 यहाँ, 6 3 इंटरचेंज, 1 5 2 फिक्स, ठीक है। अब जो पूछेगा इसी से बताएंगे। अगला सवाल क्या लिखा है, इन स्टेप 6 गिवन इनपुट हैव आई डन एनीथिंग रॉन्ग विद यू। स्टेप छठा ये दिया है, तो व्हाट वुड बी द इनपुट।
तो हमने कहा ठीक है देखते हैं। छठे में क्या है, हैव आई डन समथिंग लाइक दैट है, तो 1 2 3 हैव आई डन। ठीक है, तो ये देखते हैं कि छठे में नंबर क्या लिखे हैं। छठे में लिखे हैं 2 1 7, क्या है 2 1 7, तो मैं कहूँगा कि ये है, ऐसे समझो, कहाँ गया इनपुट, 6 1 7। ठीक है, तो छठे में क्या था, 2 1 7 6 5, 2 1 7 6 5, लगभग एक बार थॉरली देखा और चिपका दिया इसको। तो हमने कहा कि ठीक है, पहले पे आई होना चाहिए है, दूसरे पे है होना चाहिए है, और आगे नहीं चेक कर रहे हैं, 3 4 5 पे रॉन्ग है, 6 पे एनीथिंग है, 7 पे डन है। इसके सही आने की पूरी संभावना है अगर ये विद 3 पर मिल जाए तो देखते हैं, क्या 5 के बाद 3 था, 5 के बाद 3 है, 5 के बाद छठा था, सातवां था, छठा था, छठा, 2 1 7 6 5 4 3, 3 सबसे लास्ट में है, यू 3 3 पे भी है, हाँ ठीक है, मैच करो, मैच करेगा, नो प्रॉब्लम। आगे आते हैं, 10 11 12 इज गिवन इनपुट समथिंग लाइक दैट, व्हाट विल बी द 17 स्टेप। अब इसको कर देंगे रिड्यूस। अगर आपसे 15 17 रेफरेंस टाइप पूछ रहा है ना, तब बात बन जाएगी, क्योंकि साइक्लिसिटी क्या थी अभी इसकी, क्या निकली थी, 3 निकली थी, दो दो साइक्लिसिटी है, तो हमने कहा 2 के मल्टीपल में घटा दो, तो 14 गया। ठीक है, तो गैप कितना है, 2 का है, तो जाहिर सी बात है 14 इसमें चला जाएगा, तो 3 बचेगा। तो पहले से तीसरे स्टेप में जो कहानी हो रही वही यहाँ भी होगी। इट इज इम्पॉसिबल टू डू एवरीथिंग राइट, ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, पहला स्टेप है, मान लो तीसरे स्टेप में जो कहानी हो रही देख लो पहले से तीसरे में, और पहले स्टेप से बोला है, इनपुट से नहीं बोला है। ठीक है, तो पहले स्टेप से बोला है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, पहले स्टेप में क्या है, 7 3 2 4 561, 7 3 2 4 561, 7 3 2 4 561, ऐसा है, मैच करा लेंगे। ठीक है, और फिर एक चीज़ और, तीसरे में क्या होना चाहिए भी याद करेंगे ना, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तीसरे में है 647 25 13, और 647 25 13 क्या ऐसा हुआ है देखेंगे जरा। 6 यानी एवरीथिंग, एवरीथिंग सबसे पहले आएगा, कोई है एवरीथिंग पहले, अरे 2 ऑप्शन कहाँ चले गए भाई, 2 ऑप्शन ही गायब हो गया, आगे है क्या, ऑप्शन शायद 2 कट गया है। ठीक है, 2 ऑप्शन होता तो लिख करके आता, वही लिख के आता, 6 पहले यानी एवरीथिंग पहले आता, एवरीथिंग पहले आता, फिर 2 यानी इम्पॉसिबल बाद में आता, इम्पॉसिबल आता। ठीक है, फिर 3 वाला इज आता, कंटिन्यू। ठीक है, आगे आओ, ये है देखो लिखा, गिवन ऑनपुट समथिंग लाइक दैट, स्टेप 5वां है, व्हाट वुड बी द स्टेप 5 ऑफ इनपुट। स्टेप 5 क्या होगा इस इनपुट का, तो स्टेप 5 में लिखना क्या था आपको, स्टेप 5 वाला देखना पड़ेगा क्या था, कहाँ गया, ये रहा, 126 75 34। ठीक है, 126 75 34 ऐसा होना चाहिए, 126 यानी ओनली यू पहले होना चाहिए, है ओनली यू, फिर 6 7 यानी थिंग राइट, थिंग राइट होना चाहिए, है थिंग राइट, 5 3 4 यानी कि ऑल कैन डू, ऑल कैन डू, यही सही है। ठीक है, स्टेप चौथा है, व्हाट इज द स्टेप ऑफ इनपुट, इसको आप करो, पॉज करो। ठीक है, और ये जो पिछला कोड था, अभी यहाँ पर ये कोड जो है अपनी कॉपी में लिखो, लिखो क्या, लिख लेते तो ही बेहतर होता, आप पॉज करके लिख लो। ठीक है, और बाकी सारे सवाल कर लो, ये चौथा सवाल है। ठीक है, ये भी मैंने कराया, ये 5वां सवाल है, ये अभी कर लो। ठीक है, मैंने करा रहा इसको। फिर देखो डायरेक्शन 1 से 5 है, तो एक और सवाल है, वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, आइए इसमें भी साइक्लिसिटी थोड़ा ढूंढते हैं जल्दी से। देखो सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट आर रेड हॉट इन ब्रो, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अभी छोटा कर लेंगे बाद में। ये क्या है, इनपुट दे रखा है, ये क्वेश्चन है, ये इसको कर देते हैं छोटा, इसको बड़ा कर लेंगे बाद में भी, पहले इस पता कर लेते फिर मिटा देंगे। देखो सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट आर रेड हॉट इन, तो आप देखोगे फिक्स क्या है, सॉफ्टवेयर फिक्स है, सॉफ्टवेयर फिक्स है, और इधर ब्राउज़र फिक्स है, स्क्रिप्ट इधर चला गया है, और हॉट
इन। रेड हॉट फिक्स, रेड हॉट है यहाँ पे, रेड हॉट यहाँ पर है। हाँ ठीक है, 2 नंबर्स के बाद रेड हॉट, 2 नंबर्स के बाद रेड हॉट फिक्स है। ठीक है, रेड हॉट फिक्स है। अब क्या हुआ है, स्क्रिप्ट इधर चला गया है और इन इधर चला आया है। आर भी फिक्स है, सॉरी आर भी फिक्स है, 3 यहाँ फिक्स है और ये चेंज हुआ है, यानी सेकंड और सेकंड लास्ट चेंज हुए हैं। पहले में आपको क्या पता चला, सेकंड और सेकंड लास्ट चेंज हुए हैं। तो अगर आप देखोगे तो कहोगे स्क्रिप्ट यहाँ चला गया है और इन यहाँ आ गया है, इन तो चेंज हो गया आपस में, इंटरचेंज। अगली बार क्या हुआ देखो जरा, रेड, फिर कहानी अब वही होगी, रेड खिसकेगा तो सॉफ्टवेयर रेड की जगह जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर वही देख लेंगे कहाँ पे ऐसा हुआ है। अब देखने का तरीका क्या है, रेड के बाद जो नंबर है वो खिसक जाए ऐसे करके। तो रेड आ गया यहाँ पे, तो रेड के बाद भी कुछ कहानी हुई है। रेड के बाद ऐसा नहीं कि फिक्स रहा है, अलग कहानी हुई। यहाँ ये कहानी हुई कि इन की जगह गया है और रेड रेड की जगह आया। अब कहानी रिपीट हुई, देखो सॉफ्टवेयर इन। अब इन जो है वो जाएगा, नहीं इन फिक्स रहेगा, आर आर जाएगा यहाँ पे, कहाँ गया आर गया, अरे रुको 1 मिनट भाई, आर जाएगा यहाँ पर और ये जाएगा यहाँ पर, आपस में बदलाव किया इन्होंने। तो क्या ये सेकंड और सेकंड लास्ट है, पहले में भी सेकंड सेकंड लास्ट था। आपने क्या देखा, आपने देखा जो चीज इनपुट से फर्स्ट स्टेप में हुई वही थर्ड से फोर्थ में हुई, यानी कि साइक्लिसिटी 3 है, साइक्लिसिटी 3 है। पहला ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन, तीसरा ऑपरेशन, तीसरे के बाद चौथा फिर कॉपी हो गया, तो साइक्लिसिटी 3 है। अब साइक्लिसिटी पता लगाना आ गया आपको, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब क्या है, इसमें ये जो पैटर्न मिला है ना, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि पहले में क्या हो रहा है कि सेकंड और सेकंड लास्ट चेंज हो रहे हैं। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ चेंज हो रहे हैं। अगले में फर्स्ट और थर्ड चेंज हो रहे हैं, ये है। ठीक है, इस तरीके से पहले सेकंड सेकंड लास्ट, फर्स्ट फोर्थ देन फर्स्ट थर्ड, ये बात याद रखेंगे तो आगे चाहे जितने पैटर्न पूछे हम लोग फटाफट कॉपी कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कहता है सडन नीड ऑफ अल्टर पॉलिसी स्कीम, ये ऐसे करके तो क्या होगा। ठीक है, काम करते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं, कंट्रोल M, और इस पे बात करते हैं थोड़ा। देखो हमें लिखना काफ़ी कम पसंद है, तो हम एक काम करते हैं कि इसी की एक रेप्लिका बना लेते हैं। ठीक है, यहीं रहने देते हैं इसको, और एक काम करते हैं कि रेक्टेंगल उठाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर से रख देते हैं, इसको कलर कर देते हैं, कहाँ गया कलर, परफेक्ट। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखो द सडन नीड ऑफ अल्टर पॉलिसी, ये इनपुट है, इनपुट का कोड क्या है, हम कहेंगे इसको U1 लिखें, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, ऐसे लिख दिया हमने 1 2। ठीक है, अब पहला स्टेप दूसरा स्टेप सब लाइन से होगा। ब्लू पेन ले लेता हूँ, आप समझ जाना। पहले क्या हुआ था, पहले ये सेकंड और ये चेंज हुआ था, 6 यहाँ आ गया था, 2 यहाँ आ गया था, 1 ऐसे, 3 4 5 7 सब ऐसे। पहला स्टेप याद है। दूसरे स्टेप में क्या हुआ था, दूसरे स्टेप में हुआ था कि पहला और तीसरा बदला था, फर्स्ट और थर्ड था, थोड़ा देखना पड़ेगा, फर्स्ट फोर्थ था। तुमने कहा ठीक है फर्स्ट फोर्थ बदल लेते हैं। फर्स्ट फोर्थ कैसे बदलेगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, बाकी चीज़ें ऐसे इट इज थी। तो ऐसे फर्स्ट फोर्थ, सेकंड सेकंड लास्ट और फर्स्ट थर्ड याद रखेंगे ऐसे करके। तो 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 6 1 5 2 7। अब ऑप्शंस देख लेते हैं कितने की ज़रूरत है, उतने लिखते हैं, बट 2 3 की साइक्लिसिटी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे चिपका दो सब, 3 6 4 1 5 2 7, ये हो गया पहले। अब दोबारा रिपीट हो जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे 6 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 6 आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगे। फिर 1 और फोर्थ में चेंज होने वाला, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, बाकी चीज़ें ऐसे ही रहने वाली हैं। फिर 1 और थर्ड में चेंज जाएगा, 4 यहाँ, 1 यहाँ, 2
3 5 6 7, अगेन फिर से रिपीट हो जाएगा। 6 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 4 1 3 5 7, फिर फर्स्ट और थर्ड में चेंज हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड थर्ड, यानी कि 1 और 4 यहाँ आ जाएगा, 6 3 5 2 7, और बस इतना बहुत है, लिख लिए। अगर पर देख लें सही कर रहे थे कि नहीं, 1 3 ठीक है, और 1 3 चेंज, आगे भी चेंज हो रहा था भाई, ये तो सॉफ्टवेयर है ना, ब्रोसर स्क्रिप्ट, और आगे पढ़े ही नहीं आगे, हार्ड स्क्रिप्ट ब्रोसर, इसको पलट देना था, हॉट स्क्रिप्ट ब्रोसर, आगे सब गलत हो गया, मामला गलत हो गया पूरा, इसको पलट देना था, दूसरे स्टेप में एक और स्टेप करना था, बचे हुए जो 3 हैं उनको पलट देना था, तो मिस्टेक हुआ है, सही करेंगे अभी। अगले में क्या हुआ, यहाँ तो चेंज हुआ ही है प्लस क्या हुआ, सॉफ्टवेयर आखिरी में चला गया है, और 3 पलटे हुए, ये सॉफ्टवेयर अंत में गया है, और हॉट स्क्रिप्ट या जो है ऐसे करके लिखा गया, पलट के लिखा गया, ऐसे फिर से सीधा हो गया, ये तो टेढ़ा मामला है, तो समझना पड़ेगा। 3 4 ऑपरेशन एक साथ हो गए, मिटाएंगे तो सब मिट जाएगा। और पहला तो सही था ना, दूसरे से मिस्टेक हुआ है, ठीक है, दूसरे से मिस्टेक हुआ है, ये रिप्रेजेंटेशन बना लो चाहे जैसे, ठीक है, अपना अपना रिप्रेजेंटेशन है। मैंने कहा फर्स्ट को थर्ड से चेंज करना, एक कहानी और करनी है, कहानी वो करनी है, 4 को मतलब 4 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, अब 7 2 5 ऐसे हो जाएगा, दूसरा क्लियर हो गया। तीसरे में क्या करना है कि 3 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, 6 यहाँ रहेगा, लेकिन अब 1 यहाँ जाएगा, और अब फिर पलट जाएगा, 5 2 7 ऐसे हो जाएगा, थोड़ी टेढ़ी कहानी है, तो फिर से वही करेंगे, सेकंड सेकंड लास्ट वाली कहानी की, 7 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ, 2 5 4 3, फिर 1 4 की कहानी है, तो 1 4 की कहानी है, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, 7 4 फिक्स रहेगा, बट अब क्या होगा, 1 6 2 हो जाएगा, फिर 1 3 की कहानी, 4 यहाँ 5 यहाँ 7 यहाँ, 3 सबसे लास्ट में, 2 6 1, फिर शुरुआत होगी, यानी कि 3 1 यहाँ आएगा, 7 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ 5 यहाँ 2 6 3, फिर कहानी 1 4 की, 2 यहाँ 4 यहाँ 1 5 यहाँ, ठीक है, कोई गलत कर दिए क्या, क्या किए भाई, 4 3 4 3 7 1, ठीक है। 1 3 की कहानी में कुछ बदले हैं कि नहीं, 1 3 की कहानी में 3 7 6, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, अगर हमने कुछ गलती नहीं की होगी तो उत्तर आएगा, नहीं नहीं आएगा, देखते हैं। पूछा है स्टेप 4 अगर ये है तो नवा क्या होगा, क्योंकि साइक्लिसिटी 3 है ना इसकी, क्योंकि साइक्लिसिटी 3 है तो इसलिए अब क्या करेंगे, कहाँ गया, चौथा और नवा देकर पूछ रहा है, मैंने कहा 4 9 पूछ लो, साइक्लिसिटी 3 है, एक ले लो, 3 घटा लो, 3 3 3 के मल्टीपल में घटा पाएंगे ना, 1 से 6, तो मैंने कहा ठीक है, तो पहला और छठा, पहले का कोड और छठे का कोड लिख लो, 2 2 3 3 कहाँ से आ गए, अच्छा एक तो पहले ऊपर वाला सवाल करते हैं, सडन नीड, नीड अल्टर पॉलिसी सिस्टम, which of the following step would be policy system फलाना ढिमकाना, द सडन नीड, वेयर इज द सडन नीड, द कहाँ गया, पॉलिसी सिस्टम 2 देखते हैं, या यूं कह रहे हैं द सडन नीड, यानी 1 2 3, कहाँ 1 2 3 बिलोंग कर रहा है, द कहाँ गया, द सबसे लास्ट में 1 होना चाहिए, लास्ट में 1 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए, और फिर 2 होना चाहिए, लास्ट में 231 दिखना चाहिए, वो कहाँ दिख रहा है देखते हैं, कहीं 231 दिखा, 231 कहीं दिखा, नहीं दिखा, तो नॉन ऑफ दिस भी तो एक है ना, 231 दा, लेकिन कुछ गलती हुआ है,
गलती ये हुआ है कि स्टेप 3 में ऐसा होगा कि पहला अंत में पहुंचेगा, यानी 1 लास्ट में पहुंचेगा। पहुंचा है, अच्छा 1 तो पहुंचा है, सही है, लेकिन 2 3 थोड़े पहुंचा है, कुछ नहीं है। इसका उत्तर नन ऑफ दीज। एक दो और करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। 2 4 में नन ऑफ दीज आएगा तो समझ लो कि हम ही गलत किए हैं। लेकिन जो है, अगर 2 में, 1 में सही आएगा, क्योंकि इसका मैंने किताब में देखा था, इसमें 2 या 3 में नन ऑफ दीज था, 1 2 में आएगा सही। ये हो गया 5वां सवाल, यहाँ तक हो चुका था। ये था इसका पहला सवाल होगा, डेटा, और ये दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल कह रहा है नन ऑफ द प्लेयर, ये है व्हाट इज द 9 स्टेप। चौथा पांचवा दिया, पहले छठे की बात कर लेंगे। मैंने कहा पहले में जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये 163, पहले क्या लिखा हुआ है 163, तो कुछ इस ऑर्डर में पहले में लिखा होगा 163। यही नंबर कहाँ दिखेंगे आने वाले छठे में, यानी कि 3 3 6, 6 में जो फन मतलब 1 6 3 है ना, वो 3 1 6 इस फॉर्म में दिखेगा। ये शुरुआत के 3 है, अंत के 3 कैसे दिखेंगे, 3 1 6 ऐसा दिखेगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको 1 कोड कर दूं, इसको 2 कोड कर दूं, इसको 3 कोड कर दूं, तो ऐसा होने वाला है। 3 यहाँ, तीसरा लेटर यहाँ दिखेगा, सेकंड यहाँ दिखेगा, फर्स्ट लेटर यहाँ दिखेगा, तो 3 2 1 का लगभग बनेगा। तो देखो क्या 3 2 1 का बन रहा है, यानी कि नन ऑफ द 3 2 1 3 1 2 था, 3 1 2 था, ठीक है। तो द नन ऑफ लास्ट में दिखना चाहिए, द नन ऑफ, नहीं दिख रहा है, नन ऑफ दिस, इसमें भी नन ऑफ दिस लगाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेयर वर गिवन अप्रूवल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ स्टेप ऑफ दिस इनपुट। क्या है, मोस्ट ऑफ द प्लेयर वर गिवन अप्रूवल, और पूछ रहा चौथा क्या होगा। इनपुट है, चौथा पूछा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो तो पहले पैटर्न बना रखे हैं ना। तो ये इनपुट है और चौथा पूछा, चौथे में 374 52 61, 374 52 61, कुछ ऐसा अगर पैटर्न दिखे तो समझ लेना सही है, यानी कि शुरुआत दा से होगी, दा से है, फिर सातवां यानी कि 3 3 6 7, द अप्रूवल होगा, द अप्रूवल है, नहीं है कहीं, अप्रूवल नहीं दिख रहा है। फिर चौथा, चौथा द द, फिर अप्रूवल्स, फिर प्लेयर, ये भी नहीं आ रहा है, कुछ गलत किए थे क्या, इसको चेक करेंगे। फिफ्थ स्टेप इतना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली बी इनपुट। इनपुट क्या होगा, 5वें से 1 में जाना है, तो 5वें का कोड ऐसा कर देते हैं। 5वें का कोड क्या है, चिपका देते हैं पूरा। 5वें का कोड है 3 2 5, 574 31 62, 574 31 62, 574 31 62। तो इनपुट क्या आना चाहिए, हैपन ऑल, हैपन ऑल हैज, हैपन ऑल, हैपन ऑल हैज नहीं है, हैपन ऑल हैज दिस नन एट ऑफ नहीं है। आई थिंक थोड़ा कोड में गड़बड़ हुआ है, चेक कर लिया जाए। और कोड चेक कर लेते हैं, कोड चेक कर लेते हैं एक बार, देखते कहाँ मिस हुआ है। द स्क्रिप्ट आर रेड हॉट इन ब्राउजेस, तो हमने क्या किया, अब इतना लीप गया ना कि देखने का मन नहीं कर रहा है, इसको मिटा देते हैं पूरा। ठीक है, अब बेहतर है। दोबारा से देखा जाए पैटर्न क्या है। और देखा सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट आर रेड हॉट इन ब्राउज़र, पहले में वो कुछ बदला था, देखो स्क्रिप्ट ब्राउज़र हो गया, ब्राउज़र की जगह
स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट है, और उसके बाद जो इन है वो ऐसे। क्या बाकी सारी चीज़ें सही हैं? बाकी सारी चीज़ें सही, तो पहला तो सही किया, सही किया। दूसरा हमने कहा देखो सॉफ्टवेयर जो है ना ये यहाँ आ गया, और जो रेड है यहाँ आ गया। मैंने कहा 1 और 4 इंटरचेंज हुए हैं। फिर मैंने कहा कि जो ऐसे लिखे था तो उसको ऐसे लिख देंगे, ब्रोसर स्क्रिप्ट हॉट, ये भी सही किया हमने। फिर हमने कहा कि इन यहाँ आ जाएगा, पहले तीसरे को इंटरचेंज कर दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर उनका सॉफ्टवेयर उठाएंगे और सबसे अंत में रखेंगे, सबसे अंत में रखा। फिर जो जैसे लिखा था उसको पलट देंगे, हॉट स्क्रिप्ट कर देंगे, हॉट स्क्रिप्ट ब्रोसर कर देंगे। तो आई थिंक हमने तो पूरा सही किया है, और हमारे हिसाब से हम सही भी हैं। तो और फिर कोड में देख लेते हैं क्या हमने वही किया है। पहले स्टेप में हमने क्या किया है कि 1 2 3 4 5 6 7 था, ठीक है। हमने पहले फर्स्ट और फोर्थ को इंटरचेंज किया, बाकी को इंटरचेंज नहीं करना था, बाकी को इंटरचेंज नहीं करना था। हाँ, यहाँ मिस्टेक कर गए, तो अब आप सही कर लीजिएगा। आप क्या कीजिए ना, इस कोड को सही करिए, और पांचों सवाल डिस्प्ले कर रहे हैं फिर करिए इनको, ठीक है। कोड में मिस्टेक हुआ है, 2 बार मिस्टेक हुआ है। अब तो कोड याद हो गया, इसको मिटा देता हूँ, लिख देते हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट और क्या चेंज हुआ है, सेकंड और ये 6 दो चेंज होंगे। अगली बार क्या होगा कि यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 3। ये सेकंड स्टेप है, 7 2 5, अरे सही था, बेवजह मिटा दिए। फर्स्ट और थर्ड चेंज होगा, 3 होगा यहाँ पे, 4 होगा यहाँ पे, 6 होगा यहाँ पे, 1 यहाँ पे हो जाएगा, 2 7 1 ऐसा हो जाएगा, 2 7 1 नहीं, ये हो जाएगा 5 2 7। उसके बाद क्या होगा, रिपीट होगा। रिपीट क्या होगा कि 6 7 की जगह जाएगा, 7 6 की जगह जाएगा, परफेक्ट। बाकी सारी चीज़ें वैसे लिखी रहेंगी। अगले में क्या होगा, पहला और चौथा बदलेगा, ये चीज़ें फिक्स रहेंगी और चीज़ें पलट जाएंगी 162, नो प्रॉब्लम। अगले में पहला और तीसरा चेंज होगा, 7 फिक्स रहेगा, 3 अंत में जाएगा, हम 2 6 लिखेंगे। हमने सब सही लिखा है, सारे कोड सही है, ठीक है। और नन ऑफ दिस में आता है उत्तर, ठीक है, परफेक्ट, यही करना होता है, ठीक है। तो हमने देखा एक और सवाल है, ठीक है। ये लिखा है 1 to 5 अवार्ड अरेंजमेंट मशीन गिवन पर्टिकुलर। अब मतलब आपने तरीका देख लिया है, तो आपको देता हूँ कि आप इसको पॉज करो और करो। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। क्राई एन 5 फलाना ढमकाना पूरा लिखा है, तो सबसे पहले साइक्लिसिटी पता करो। जैसे आप देखो क्राई के बाद सी आ गया, चेंज हो गया, यानी कि क्राई 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 यहाँ से अंत में चला गया, सी यहाँ चला गया। और कहाँ ऐसा हो रहा है, देखो जरा, एन अंत में चला गया और ये पहले आ गया, बस काम खत्म, 2 साइक्लिसिटी है। इसकी साइक्लिसिटी क्या है, पहले से इसमें जो हो रहा उसमें हो रहा, एक आध का तो उत्तर आप ऐसे दे ले जाओगे। जैसे बोल रहा है इन स्टेप 10 11 12 13, 13 इनपुट दिया है, व्हाट इज द 17 स्टेप। अब 13 दिया है और 17 पूछ रहा है, 2 साइक्लिसिटी, 2 के टर्म में पूरा घटा दो, 2 के मल्टीपल में ये 1 हो जाएगा, 2 के मल्टीपल में इसको घटा दोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1 से 6 उतना ही बराबर घटेगा, ऐसा थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा घटा दोगे, 12 5 17 होता, सॉरी 5 होगा, 1 से 5। कई बार क्या करते हैं ना, थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ से यहाँ तो पांचवा स्टेप की नीड है, ठीक है। 5 स्टेप आपको पता करने पड़ेंगे, यहाँ पे 5 स्टेप पता करने पड़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 5वां स्टेप दिया हुआ है तो 5 तो पता ही करने पड़ेंगे। 5 6 7 8 गिवन 8वां इनपुट दे दे, घटाने घटाने का मामला है नहीं, यानी 8 स्टेप पता करने पड़ेंगे। फिर सेम सवाल में क्या दे दिया गया है, गिवन द फॉलोइंग इनपुट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेप। तो इसके ऑप्शन में देखो 8 तक है, और ये 8 लगभग, मतलब 8 तो निकालने ही पड़ेंगे, देयर इज नो वे। तो 8 क्वेश्चन 8 निकालने पड़ेंगे। इस सवाल को कर लेते हैं और फिर अगला तुम घर से करके लाना, ठीक है। 8 हम कर लेते हैं, बाकी तुम घर से करके लाना। तो रबड़ लेते हैं, इसको पहले देते हैं मिटा, और पैटर्न करते हैं फाइंड। अब पैटर्न फाइंड करते हैं, देखो क्या हो रहा है कि पहला अंत में जा रहा है, अंत वाला पहले में जा रहा है। फिर देखें क्या हो रहा है, एन फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। फायर पुल ट्री, इसमें कुछ कहानी हो रही है, पुल और फायर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि पहला और आखिरी वाला इंटरचेंज हो रहा है,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट और 7 इंटरचेंज हो रहे हैं, और यहाँ पे 1 2 3 और 4 इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है, इतना हो रहा है पहले स्टेप में, ऐसे स्टेप लिख लो। फिर सी एन पुल, देखो ये भी एक तरीका है, बट बहुत सारे तरीके सीखने नहीं है, कैसे भी लिख लो कि पहला सातवां इंटरचेंज करेंगे और तीसरा चौथा इंटरचेंज करेंगे। ठीक, दूसरे स्टेप में क्या है देखो जरा, एन पहले आ गया, पुल पहले आ गया, और मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा क्लीन दिखे। फिक्स क्या है, क्राई ट्री फायर, क्राई क्राई कहाँ गया, क्राई चला गया, फायर ट्री फिक्स है, फायर ट्री कहाँ फिक्स है, तो ट्री फायर हो गया, बदल गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, क्राई एन पुल क्राई, पुल क्राई कहाँ, पुल ये है, क्राई यहाँ है, सब इधर उधर भेज दिया है। एन पुल को शुरुआत में लिखा है, ठीक है, और फिर क्राई को यहाँ भेजा है, और सी को यहाँ भेजा है, और इसको सबसे अंत में भेजा है। अलग ही कहानी किया है, कुछ मतलब अंट संट पैटर्न किया, जो भी पैटर्न किया उसको देखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ आएगा, ये को लिखना पड़ेगा। ये मतलब सी क्या है, 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये देखना पड़ेगा कि क्या किया इसने। तो फिर उसके बाद सबसे पहले ये आया, यानी सातवां सबसे पहले आ गया, फिर पुल आ गया, यानी ये दो दो यहाँ है, फिर ट्री है, टी यानी चौथा टर्म यहाँ आ गया, फिर क्राई क्राई यानी तीसरा टर्म यहाँ आ गया, फिर फायर फायर यानी कि जो था वैसे ही लिखा है, फिर सी सी जहाँ लिखा था वहीं लिखा है, एन पहला। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, जो फिक्स है वो फिक्स देख लेंगे, फिक्स है फिक्स है फिक्स है, तो हुआ क्या है, 3 4 का इंटरचेंज हुआ है, तीसरे चौथे टर्म का इंटर, अरे वही हुआ है यार, हम देख कह नहीं पा रहे हैं। हम्म, हमने किया क्या है भाई, हम दूसरे तीसरा फाइंड कर रहे हैं, मूर्ख आदमी, पहले से दूसरा फाइंड करना था। तो 1 2 3 4 5 6 7, एन पहले आ गया, यानी 2 यहाँ आ गया, पुल यहाँ है, पुल कहाँ है, ये 3 है, ये 3 है, फिर कराई कहाँ गया, कराई लास्ट है, 7 यहाँ आ गया, फिर टी टी यानी कि लास्ट थर्ड यानी 5 यहाँ आ गया, फिर फायर फायर क्या है, 4 है, 4 यहाँ आ गया, सी सी 1 है, फिर ये एन एस, ये कहाँ था, ये 6 है। अब कुछ फिक्स रह रहा है, कुछ भी नहीं फिक्स रह रहा, सब उलट पलट दिया है। ठीक है, तो अब सेकंड में ये पैटर्न याद रखेंगे, ठीक है, कि ऐसा कुछ किया है, आपको पैटर्न दिख जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि कहाँ किसको शिफ्ट किया, हमको नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे देखेंगे और यही कॉपी करेंगे कि जो टर्म जिस प्रकार से लिखा होगा उसको उसी तरीके से भेजेंगे, कि यहाँ से एक उठा लेंगे, उसको वहाँ रखेंगे, जिस ऑर्डर में रखा उसी ऑर्डर में रखेंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, जैसे काम करते हैं, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, दो ही पैटर्न, दो ही साइक्लिसिटी है ना इसकी, इसको अगले पन्ने पे ले चलते हैं। ठीक है, और ये स्टेप था, और हमें क्या करना था, इसी स्टेप के लिखने हैं जो भी है, ब्लट ने फर फलाना डिमकाना, है ना, तो इसको ले चलते हैं और इसी में लिखेंगे। लगभग हमें 9 स्टेप लिखने हैं, है ना।
ठीक है, इतना मिटा दिए, बहुत है। अब एक काम करता हूँ, लिखता हूँ। जैसे क्या, पहले में तो क्लियर है, इसको 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7 हो गया। अब पहले स्टेप लिखना शुरू करते हैं, यानी 7 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, बाकी एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप यहाँ आएगा, थर्ड स्टेप यहाँ आएगा, सेवन्थ स्टेप लास्ट वाला यहाँ आएगा, यानी कि लास्ट थर्ड यहाँ आएगा, ठीक है। और ये वाला इधर जाएगा, चेंज हो गया, और 1 यानी कि जो शुरुआत में था वो यहाँ आएगा, और 6 यानी कि 6 यानी ये यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर वही होगा कि फर्स्ट और सेवन्थ इंटरचेंज हो जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, और 3 4 यानी 5 यहाँ, 1 यहाँ, 4 3 7। फिर वही चीज़ होगी कि 4 यहाँ रहेगा, 5 यहाँ रहेगा, 1 कहाँ जाएगा, पहला स्टेप 6 यहाँ जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप कहाँ जाएगा, 1 मिनट, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है। 4 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, एक ही तरफ से लिखते हैं, 5 यानी 3 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, और 6 यहाँ आएगा, और 7 यहाँ आएगा। हो गया, वही साइक्लिसिटी। फिर से वही चीज़ रिपीट करेंगे, 7 और 4 इंटरचेंज हो जाएगा, और 3 और 2 इंटरचेंज हो जाएगा। फिर वही चीज़ करेंगे जो अभी किया था कि यहाँ 5 और 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पर शुरुआत वाला नंबर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक और लिख लें क्या, 7, एक और लिख लें ताकि जो है दिक्कत ना हो, उसे नीचे लिख पाते ज़्यादा बेहतर होता है ना। ठीक है, इस बार क्या करेंगे, फिर 6 यहाँ लिख लेंगे, 5 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। फिर 3 ऐसे टेस्ट लिख देंगे, फिर 1 4 चेंज कर देंगे, 2 7 ऐसे टेस्ट लिख देंगे, इतना ही लिखेंगे, ठीक है। अब सारे सवाल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बाकी आप कर लेना। अगला सवाल देखो, लिखा है ये स्टेप दिया हुआ है ऐसे करके, व्हाट इज द 17th स्टेप। तो इसमें मैंने क्या कहानी बताई थी, 10 11 12 13, 13 से 17 पता करना है। तो 13 से 17 पता करना, तो हम 1 से क्या पता करेंगे, 5 से पता कर लेंगे, क्योंकि क्या किया ना कि 13 से 17 में 12 घटा दिया, दोनों में 2 के मल्टीपल में घटा सकते हो, 12 5 17 12, 1 से 5। तुमने कहा 1 से 5 क्या कहानी हो रही है, देख लो एक बार जरा। 1 से 5 जो कहानी हो रही है वो ये हो रही है, 7 2 4 3 5 6, ये पहला है, और 5वें में क्या हो रहा है, 2 3 4 5, ठीक है। इससे ज़्यादा रिड्यूस भी नहीं होगा ना। तो पहला क्या था, 7 2 4 3 5 6 1, और ये हो क्या रहा था, 2 3 4 5, 7 5 3 2 1 6 4, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आप ये देखोगे, इसको 1 2 में चाहे कन्वर्ट कर लो भाई, 1 2 में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। सारे वैसे करते नहीं है, थोड़े ही करते हैं। जैसे 7 यानी पहला फिक्स रहेगा, 5 कहाँ था, ये 5वें पे था, 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 कहाँ था, चौथे पे था, 3 था चौथे पे, 4 हो जाएगा। फिर 2 कहाँ पे था, 2 सेकंड पे है, तो 2 यहाँ आ जाएगा। फिर 1 कहाँ पे है, 7 पे, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो बस इस इतना आवश्यक है नहीं करने को, 1 2 3 यानी कि 1 5 4 2 7, इतना देख लो, 1 1 5 4 देख लो, तभी बात बन जाएगी। 1 यानी पहले ब्लड आना चाहिए, 1, फिर 5 यानी से आना चाहिए, से, फिर 4 यानी कि जो है SUR आना चाहिए, SUR आना चाहिए, ठीक है। ऐसे कर दो आगे, 4, फिर 2 7 आना चाहिए, यानी कि 2 यानी कि फिर NE आना चाहिए, ठीक है। फिर क्या आना चाहिए, 7 था, 7 था, 7, ठीक है, 7 लास्ट थर्ड 7 होना चाहिए, यानी कि ड्रॉन सबसे आखिरी में। तो यही सही है, ठीक है। आगे 2 और चेक कर लो, अदरवाइज नन ऑफ दीज है ना, तो लफड़ा फंसा देता है। ट्रैप फर यानी कि जो है ये है लास्ट सेकंड, और फर यानी कि शुरुआत से तीसरा, तो लास्ट में शुरुआत से तीसरा, 4, हाँ सही है, परफेक्ट। तो इस सही तरीके से आ गया, ठीक है। अब इस कोड को क्या करो, एक बार कॉपी में लिखो, ठीक है।
इस कोड को कॉपी में लिखो। अब करना कुछ हो है नहीं, बस इस कोड को लिखने में थोड़ी सी प्रोफिशिएंसी दिखाने की, जल्दी लिख पाएँ, जल्दी लिख पाएँ तो जल्दी कर पाएंगे। पांचों क्वेश्चन एक साथ एनालाइज करो कि कहाँ तक लिखा, जैसे 5 6 7 8वां पूछ लिया और हम कहाँ तक लिखे पड़े हैं, हम कम ही लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अब जगह नहीं बची थी, 8वां लिख लेते तो मतलब 8 तक हो जाते। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं मतलब आपको भी पीडीएफ भी दूंगा ना, तो आप इन सवालों को कीजिएगा, ठीक है। जो बचे हुए सवाल हैं 5, इनको करिएगा। कुछ और सवाल मैं दे रहा हूँ घर के लिए, उनको करके लाइएगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये तो शायद नेक्स्ट सवाल है। अभी हमने किस पे, बुक्स वाले पे नहीं किया है काम, हमने यहाँ तक काम किया है। अगला सवाल हर एक में 1 से 5 ही तक लिखा होगा, ठीक है। ये अलग सवाल है, मैन मूड वेरीज विद द टाइम एंड एनवायरनमेंट। कहानी फिर वही है, इसमें आप क्या करो, साइक्लिसिटी ढूंढो, ठीक है। साइक्लिसिटी ढूंढो कि कहाँ ऐसा हुआ है, जैसे मैंने इन्वायरमेंट इधर खिसक गया, ज़्यादा मत देखो, इन्वायरमेंट इधर खिसक गया 2 के पहले, तो देखो विद 2 के पहले खिसक गया, 2 ही साइक्लिसिटी की खत्म बात। मैन विद यहाँ था, विद यहाँ खिसक गया, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से चेक करो, जैसे मैन भी यहाँ पे से रिपीट हो रहा है, लेकिन वो नहीं, एक्चुअली 3 के बाद चौथा ये रिपीट हुआ, वो रिपीट नहीं हुआ। आप देख लीजिए, मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, कि मैन यहाँ किसका है, क्योंकि मैन और मूड ऐसे इंटरचेंज हुआ है ना, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, इन्वायरमेंट इधर है तो एंड इधर है, फिर टाइम इधर है तो वही विद इधर है। तो वो जो इनपुट से फर्स्ट में हुआ वही थर्ड से फोर्थ में हुआ है। तो साइक्लिसिटी इसकी 3 है। साइक्लिसिटी का केस देख लेना, पैटर्न 3 में ही ढूंढना है, फिर सब में नहीं, 3 में ढूंढना, वही कॉपी होगा आगे। तो ये 5 सवाल कीजिएगा, 3 4 5। फिर एक और सवाल है 6 से 10 वाला, ये देखिए, वन कैन नॉट बट फील सॉरी फॉर हिम। फिर वही चीज़, साइक्लिसिटी का केस है, देखो हिम इधर है, फॉर इधर है, कहीं और हुआ ऐसा, फॉर आया, हिम इधर गया, हिम इधर, फॉर इधर, वन इधर, फॉर इधर, 3 पे रिपीट हो रहा है। आगे और कहानी हो रही होगी, आगे देख लीजिए बीच में कहानी, जो भी 3 साइक्लिसिटी है, 3 ही साइक्लिसिटी मैक्सिमम निकलती है, इससे ज़्यादा निकलती नहीं ज़्यादा। तो 5 सवाल इसी तरीके से फिर हो गए, 5 कर लीजिएगा, वन कैन नॉट फील सॉरी टाइप, ठीक हो गया। तो इस मतलब पूरी कहानी, जो पूरी एंटायर स्टोरी था, ये जो दिए हैं इनको करके लाना है, इनको हम क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो बस इतना है अरेंजमेंट में, ठीक है, शिफ्टिंग में, ठीक है। तो क्या था, देखो शिफ्टिंग में इतना ही था, और इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो साइक्लिसिटी का है। साइक्लिसिटी का जो जितना बेहतर उपयोग कर पाएगा उतना बेहतर उत्तर बता पाएगा, ठीक है। जल्दी से साइक्लिसिटी देखना, 3 से ज़्यादा निकलती नहीं मैक्सिमम केस में, और मतलब पैटर्न ढूंढना और उनको कॉपी करके 5 के 5 सवाल एक साथ एनालाइज करके कि कितने स्टेप की ज़रूरत है। तो जब आप लिख रहे होते हो ना, तो फिर आपको पैटर्न पता चलता है, फिर आपसे कोई 5 लिखवा ले, फिर चाहे 7 लिखवा ले, चाहे 9 लिखवा ले, कोई दिक्कत होती नहीं है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो थोड़ा स्पेस, पेज की बचत ना करके थोड़ा स्पेस में अच्छा अच्छा छोटा छोटा लिख लेना। 3 मिनट मतलब 2-3 मिनट का काम हो जाता है, अच्छा टाइम लगता है, लेकिन हाँ लिख लेने से फिर एरर नहीं आती है, 5 सवाल हो जाएंगे, ठीक है। अगर 5 मिनट लग रहे हो, 5 सवाल हो रहे हैं, तो नॉट बैड, ठीक है। तो एक ही कॉन्सेप्ट था, शिफ्टिंग, और कुछ नहीं था, तो इसको ऐसे करेंगे। आगे हम बात करेंगे अरेंजमेंट की। काफ़ी आसान होता है अरेंजमेंट, इसमें बहुत कम दिमाग लगाना होता है। इनमें ये सब जो कहानी लिख रहे हो ना, लिखनी भी नहीं पड़ती ज़्यादा, तो अरेंजमेंट आसान होता है, इसको आप सीख लो। अरेंजमेंट हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है।